प्रॉब्लम 30 को देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि क्या होगा जब आप किसी कैपेसिटर की जो कि चार्ज है, कैपेसिटर भी है चार्ज भी है, चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हो, क्या होगा? खुद सोचो कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो चार्ज हैं, आपने कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, क्या होगा? भाई आपके पास अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर को डायरेक्ट अपने घर के अंदर स्विच में लगा देना, फिर निकालना, फिर उसको टच करना तो चट्ट से आवाज़ आएगी, चट्ट, है ना, चाय के छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने लगाया तब वो चार्ज हो गया, प्लेट है उसकी चार्ज हो गई, लेकिन जैसे ही आपने उसको टच किया, टच करने के बाद में चट्टी वाली आवाज़ आई, चट्ट वाली। तो जब चट्ट वाली आवाज़ आई ना, तो जैसे ही आपने टच किया तो जितना चार्ज था वो सारा का सारा डिस्चार्ज हो गया, प्लेटें डिस्चार्ज हो गई। और वो डिस्चार्ज जो हुई हैं प्लेटें, वो किस फॉर्म में हो गई? देखो, जैसे आपने चट्ट किया तो वो आवाज़ की फॉर्म में ही और हीट की फॉर्म में, क्योंकि गर्म हो जाता है ना एट दैट पॉइंट, तार गर्म होगा तो हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसका आंसर था कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना कैपेसिटर की, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज था वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। बस यही था कि वो क्या होगा। देखो, आपने देखा होगा कैपेसिटर की प्लेट्स अगर ये है तो एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। अगर आप किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो ज़ीरो हो जाएगा ना। जब टोटल चार्ज ज़ीरो हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद में, तो जो चार्ज होगा वो कहाँ चले गया? एनर्जी जो स्टोर थी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में वो कहाँ गई? वो हीट की फॉर्म में चली गई, गर्म जो हो गया। बस ये था इसका आंसर। द कैपेसिटर प्लेट्स विल गेट डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं इमीडिएटली, तुरंत। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर चेंजेस इनटू हीट एनर्जी। ध्यान रखना इस चीज़ को। प्रॉब्लम नंबर 30 का सफाया कर दिया आपने। थैंक यू सो मच।